हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट 2.1 डिग्निटी ऑफ वर्क। ये कॉम्प्रिहेंशन यूनिट 2 में है। यूनिट 2 जो है लेबर एंड पीपल्स राइट्स। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पहले प्री रीडिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हमें पहले उनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल फॉर्मली स्टार्ट आवर लेसन। Number one question, what are the two home chores you like to do and why? अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि chores की मीनिंग क्या है। इस we will pronounce it as a chores in British English, but in American English it is pronounced as chores. But we follow British, so we say chores. So question is, what are the two home chores you like to do and why? Chores means a daily routine task, especially a household one, task, job or any duty. तो कौन से घर के रूटीन टास्क हैं जो दो आप करना पसंद करते हैं और क्यों, आपको रीजन बताना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट आई लाइक ग्रोसरी एंड शॉपिंग, और यू राइट कीप माई रूम क्लीन, और आपको रीजंस भी देने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू होम चोर्स दैट यू डोंट वांट टू डू, व्हाई। आपको बताना है कि दो कौन से रूटीन टास्क हैं घर के जो आप करना पसंद नहीं करते हैं और क्यों। अब इसमें भी आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, रीजन बता सकते हैं। लेट्स सपोज यू कैन से डस्टिंग, और आप रीजन भी दे सकते हैं कि इट्स नेवर एंडिंग, और समटाइम्स वी यूज लैडर फॉर द हाई प्लेसेस etc. And you can write like cooking, it takes too much time, I feel comfortable. तो इस तरह आपको बताना है two home chores you like and two home chores that you don't like. And the question number 3 is, the title of the text you are about to read is dignity of work. जो आप reading comprehension पढ़ेंगे इसका टाइटल है dignity of work. Guess the content of the text. So before reading आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि इस लेसन में, इस कॉम्प्रिहेंशन में क्या डिस्कस किया गया होगा, क्या बताया गया होगा, क्या हम सीखेंगे। इट्स प्री रीडिंग टास्क। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। डिग्निटी ऑफ वर्क। डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ। इन उर्दूवी से काम की अहमियत, रुतबा और शान। ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है जो कि डायलॉग फॉर्म में है। सो नाउ वी स्टार्ट। Akhtar came home late from school one day. He was feeling cross and looked untidy. Cross means angry. वो गुस्सा वाला लग रहा था, स्कूल से भी लेट आया। When his mother asked him the reason, he did not answer. मदर ने पूछा कि भाई क्या रीजन है, आप क्यों इतने क्रॉस, क्यों गुस्से में लग रहे हैं, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। Everybody was surprised to find him so cross. और घर में सब सरप्राइज थे कि आखिर क्या हुआ है। As the family sat down to lunch, the children's favorite uncle, Mr. Inayat, came to visit them. तो जब वो लंच के लिए बैठे थे तो उनका फेवरेट अंकल मिस्टर इनायत उनके घर आया विजिट करने। The children were very happy to see him because he had been to many countries and always told them interesting stories. बच्चे इसलिए खुश हुए थे कि जो उनका अंकल था उसने बहुत सारे कंट्रीज विजिट किए थे, वो कर चुका था विजिट, और वो अक्सर उनको अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाता था। अख्तर सिस्टर रुखसाना told Uncle Inayat that Akhtar had come home unhappy. Uncle Inayat looked at him and asked him what had happened. अख्तर की जो सिस्टर थी रुखसाना, उसने अंकल इनायत को बताया कि आज जो अख्तर घर आया तो ये बहुत नाखुश है। तो अंकल इनायत ने उसको देखा और उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या रीजन है। अब हम ये डायलॉग फॉर्म में पढ़ेंगे। अख्तर, Uncle, we are having a social service week at school, so we all have to do the works of servants and gardeners. Today, the teachers made me dust the cupboards and desk. उसने ये बताया कि हमारे स्कूल में सोशल वर्क था, तो हम सबको जो सर्वेंट्स नौकर होते हैं या जो गार्डनर स्कूल में होते हैं, जो माली का काम करते हैं बागीचे का, तो उसने कहा कि तो हमें ये काम करने पड़े आज स्कूल में। और टीचर्स ने हमें कहा कि आप सफाई भी करें, कपबोर्ड भी साफ करें, डेस्क वगैरह भी, तो ये काम आज हमें खुद करना पड़ा। अंकल,
इज इट वर्क दैट मेक्स यू क्रॉस? तो अंकल ने कहा कि बस यही काम है कि जिसकी वजह से आप गुस्सा कर रहे हैं। अख्तर, शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट? तो उसने क्या क्या मैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं सर्वेंट के काम कर रहा हूँ? अगर मैं नौकर की तरह काम कर रहा हूँ तो क्या मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए? अंकल, डिड योर टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ? क्या आपके टीचर ने भी कोई काम किया था? अख्तर, यस ही डिड। After taking out the desk and chairs, the teacher swept the room and emptied the dustbin. Even the headmaster cleaned the bathroom, which made us all feel ashamed. तो उसने कहा कि जो टीचर्स थे उन्होंने डेस्क चेयर साफ की, उन्होंने रूम साफ किए, डस्टबिन भी खाली की, एम्प्टी की, और इवन जो हेडमास्टर था उसने भी वॉशरूम साफ किए। तो हमें बहुत गिल्टी लगा, वी फील एम्बैरेस्ड, हमें शर्म आ रही थी, वी फील अशेम्ड। अंकल, इज इट अ मैटर ऑफ शेम टू क्लीन व्हाट वी मेक डर्टी? तो उसने कहा कि इसमें शर्म की क्या बात है, इसमें हमें शर्म आनी चाहिए, जो हम काम करते हैं हम खुद खराब करते हैं, गंदगी कर देते हैं जो चीजें, तो उसमें क्या हमें सफाई करने में शर्म आनी चाहिए? अख्तर, बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम, शुडंट द स्वीपर डू इट? तो अख्तर ने कहा कि ये जो जिसने वॉशरूम साफ किया, क्लीनिंग द बाथरूम, तो क्या ये काम स्वीपर का नहीं है? अंकल, इज द स्वीपर नॉट अ ह्यूमन बीइंग? क्या जो स्वीपर है क्या वो इंसान नहीं है? अख्तर, सॉफ्टली, यस ही इज। अख्तर ने नरम लहजे में कहा, आराम से कहा कि यस वो भी इंसान ही है। अंकल, आंट आवर सर्वेंट्स ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस? क्या जो हमारे नौकर हैं जो काम काज करते हैं क्या वो हमारी तरह इंसान नहीं है? अख्तर, आई शुड से दे आर, मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो भी इंसान ही है। Uncle, then we should treat them as we treat ourselves and should always be ready to do some of the chores that we ask them to do for us. तो हमें भी उनके साथ ऐसे ही सलूक करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि हमसे सलूक हो। हमें भी घर में कुछ काम काज करने चाहिए जो घर के होते हैं, जो हम उनको कहते हैं, तो हमें भी घर का काम करना चाहिए। अख्तर, बट इट लुक्स सो ऑड, odd here means strange or something no different। तो उसने कहा कि ये तो अजीब लगता है बिल्कुल कि वो काम जो नौकर करते हैं हम करें। अंकल, यस परहैप्स इट डज। अंकल ने कहा शायद हो भी सकता है। however this is because we have forgotten the noble example of our last holy prophet sallallahu alaihi wasallam। अंकल ने कहा आपकी बात सही है, लेकिन इसलिए कि हम भुला चुके हैं हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को, उनकी मिसाल को हम भुला चुके हैं, इसीलिए हम शर्म महसूस करते हैं, इसीलिए हमें ये लगता है कि ये काम सिर्फ नौकरों का है। He would never ask anyone to do anything that he himself would not do। वो कभी भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उन नौकरों से नहीं कहते थे कि आप काम करें जो काम वो खुद कर सकते थे, तो कुछ काम वो खुद भी करते थे। He loved doing work for himself and for others। वो उनको पसंद था, उनको अच्छा लगता था कि वो काम खुद भी करते थे और दूसरों के भी काम करते थे। He repaired his own shoes, शूज की मरम्मत करना वगैरह वो खुद करते थे। Mended and washed his clothes, वो अपने कपड़े साफ करना या उनके रिपेयर वगैरह करना जो भी वो भी खुद करते थे। And swept his room, तो वो भी अपना रूम था या घर था वो भी साफ भी करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने काम खुद करते थे और उसमें कभी भी शर्म महसूस नहीं करते थे, तो हमें भी उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए। When the mosque was being built in Medina, he carried mud and building material just like all others। तो जब मदीने में मस्जिद तामीर हो रही थी तो आप मट्टी वगैरह जो भी मटेरियल था वो भी आप लेके आते थे, आपने उसमें भी हिस्सा लिया, काम काज खुद किया। During the Battle of Khandak, he joined his companions in digging the trench outside Medina। जब खंदक की जंग हुई तो वहां पे खंदक की खुदाई हुई, तो उसमें भी आपने दोस्तों के साथ, कंपेनियन के साथ, जो भी आपके साथ थे, आपने वो खुदाई में हिस्सा लिया, आपने कभी भी शर्म महसूस नहीं की। रुखसाना, वर इज कंपेनियंस ऑल्सो लाइक हिम अंकल? तो अंकल, रुखसाना ने पूछा कि उनके जो साथी थे क्या वो भी उन्हीं की तरह थे? अंकल ने जवाब दिया, यस रुखसाना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो
Not only did his own work, but he also fetched water for widows and neighbors who were very old and had no one to do the work for them. हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपना काम खुद करते थे और वो पानी लेके आते थे. Fetch here means bring something for someone. तो वो पानी लेके आते थे, वो उनके लिए जो बेवा थी या जो नेबर्स जो बेचारे ओल्ड होते थे उनके लिए भी, और उनका कोई होता नहीं था काम करने वाला, तो वो उनकी भी मदद करते थे. Once हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु carried a large sack of flour for a needy family on his shoulder. हज़रत उमर का भी बताया गया है कि वो भी एक लार्ज सैक होती है ना, वो लेके आते थे फ्लोर की अपने शोल्डर्स पे, एक फैमिली थी नीडी उनके लिए. Hazrat Ali radiallahu anhu labored in the garden of a Jew and gave away his wages in charity. हज़रत अली का बताया गया कि उन्होंने मेहनत की, लेबर किया, वर्क किया गार्डन में, किसके? एक यहूदी के, ज्यू के, और जो उनसे पैसे मिले और वेजिस मिली, वेजिस वी से दैट अमाउंट ही गॉट, उजरत इन उर्दू, उजरत जो उनको मिली वो भी उन्होंने चैरिटी सदके में वो दे दी. रुखसाना, आई एम श्योर देयर मस्ट बी मेनी सच अदर एग्जांपल्स इन आवर हिस्ट्री. रुखसाना ने कहा मुझे यकीन है कि हमारी हिस्ट्री में और भी बहुत सारे ऐसे मिसाल मिलते होंगे. अंकल, यू आर राइट रुखसाना. हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु fetched water, ground corn and swept the house. हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो पानी लेके आती थी, ग्राउंड कॉर्न जो मकई होती थी, और वो अपना घर भी साफ खुद करती थी. Caliph Umar bin Abdul Aziz refused to hire a servant to help his wife. Caliph उमर बिन अब्दुल अजीज थे, वो उन्होंने कभी भी नौकर नहीं रखा और अपनी वाइफ की वो हेल्प खुद करते थे. At the table, Caliph Mamun al-Rashid served himself and his guest. और जो कैलिफ मामून रशीद था वो क्या करता था, वो घर के काम खुद करता था, वो अपने और जो मेहमान वगैरह आते थे उनको भी वो सर्व खुद ही करते थे. सुल्तान नसीरुद्दीन अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग कैप्स. और जो सुल्तान नसीरुद्दीन था वो टोपियां वगैरह बना के और अपना गुजर सफर करता था. एंड एम्पायर औरंगजेब बाय ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान. और एम्पायर औरंगजेब था, उसने जो होली कुरान था उसको रिटन फॉर्म में, ट्रांसक्रिप्ट मींस इन रिटन फॉर्म में उसको अख्तर. बट अंकल, ऑल दीज आर स्टोरीज ऑफ द पास्ट. अख्तर ने कहा अंकल ये सारी स्टोरी तो पास्ट की हैं. रुखसाना, I guess it is not a matter of past or present. Recently, I read in a newspaper the story of a business tycoon. Tycoon means जो a leading business person, कोई wealthy या powerful leading businessman हो. तो उसने कहा कि I read in a newspaper the story of a business tycoon who does not have servants for doing his work. He does all the work himself. तो रुखसाना ने कहा कि मैंने न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा था कि एक बिजनेस टाइकून था, वो बहुत वेल्दी पर्सन, तो वो अपने काम खुद करता था, उसने कभी भी सर्वेंट्स नहीं रखे. अंकल, प्रिसाइसली. प्रिसाइसली मीन्स एग्जैक्टली. इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज इवन टुडे. तो अंकल ने कहा ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है डेवलप कंट्रीज में. डेवलप्ड कंट्रीज मीन्स तरक्की याफ्ता मुल्क, जैसे चाइना, जापान, इटली, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, रशिया. तो उन्होंने कहा ये एक रूटीन है जो डेवलप्ड कंट्रीज में लोग अपने काम खुद ही करते हैं. दे अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डिग्निटी ऑफ वर्क व्हाइल वी हैव फॉरगॉटन इट. तो उसने कहा कि वो जो डेवलप्ड कंट्रीज के लोग हैं वो अभी भी समझते हैं और अच्छा समझते हैं और इस बात को सराहते हैं कि जो अपना काम है उस करने में उसमें अजमत है, उसमें शान और शौकत है, लेकिन वही चीज़ें, वही प्रैक्टिसेस हम भुला चुके हैं. इन चाइना, everyone has to spend some time each year working in the fields or in a factory. चाइना में हर साल हर किसी को काम करना होता है जमीनों में, फील्ड्स में और या फैक्ट्री में. ये वहाँ पर लाजमी है ताकि वो भी कुछ सीखें, प्रैक्टिकली वर्क करें. इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू हिज वर्क. जो प्राइम मिनिस्टर उसकी वाइफ वो भी काम करते हैं. दे बिलीव दैट एवरीवन ought to work, hence no wonder they are making such quick progress. और वो उनका ये बिलीव है कि हर किसी को काम करना चाहिए, इसमें कोई भी ऐब नहीं है, और इसी तरह वो तरक्की कर रहे हैं. अख्तर, वेल चाइना इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री. अख्तर ने कहा चाइना तो मुख्तलिफ किस्म का मुल्क है. अंकल, agreed, but what about the USA? There I once stayed with a high government official as a guest.
तो अंकल ने कहा कि मैं वहाँ पे एक हाई ऑफिशियल था अमेरिका में, तो उसके साथ में एज ए गेस्ट मैंने स्टे किया था. हिज सन हु was just as old as you are went out early in the morning to deliver newspaper. उसका जो सन था, उसका जो बेटा था, वो आपकी उम्र ही का था, आपकी सेम एज का था, और सुबह सवेरे न्यूज़पेपर सेल करने गया था. आई आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड सो. तो मैंने ऑफिशियल से पूछा कि आखिर ये क्यों. he said it was simply because he wished to be independent. उसने कहा इसलिए कि ये उसकी ख्वाहिश है, वो चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पे दारोमदार ना करूँ, मैं भी एक कुछ सीखूं. One day, when he was ill, his father went out to deliver the papers so that his son would not lose his customer. एक दिन वो बीमार हो गया, तो उसका जो फादर था उसने वो न्यूज़पेपर सुबह सवेरे डिलीवर की ताकि वो कस्टमर उनके लूज ना हो. Once the president's son took the job of whitewashing rooms in a hotel. और एक दिन प्रेसिडेंट का जो बेटा था उसने भी जो वॉल्स पे पेंट की होटल में. रुखसाना, वेल दिस इज इंडीड वेरी इंस्पायरिंग. तो रुखसाना ने कहा ये तो बहुत इंस्पायरिंग सी बात है. In fact, in many countries today, people doing all kinds of jobs are respected and treated equally, and no person is considered superior or inferior just because of their job. तो उसने कहा कि जितने भी ममालिक हैं, लोग अपने काम खुद करते हैं, उनकी इज्जत की निगाह से देखा जाता है और उनको बराबरी दी जाती है, और कोई भी वहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है, सब लोग बराबर हैं. Many heads of states, successful business leaders, and celebrities follow this philosophy. तो वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें चाहे वो हेड्स ऑफ स्टेट हो, कोई मुल्क के सरबराह हो, या कोई बिजनेस टाइकून हो, लीडर्स हो, या कोई भी सेलिब्रिटी हो, ये सब इसी फिलोसफी को, इसी पॉलिसी को फॉलो करते हैं. दे डू देयर ओन वर्क एंड दे ऑल पीपल आर रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड इक्वली. अख्तर, थैंक यू अंकल, यू ऑलवेज टीच अस समथिंग यूजफुल. अंकल आपकी मेहरबानी, आप हमेशा कुछ ना कुछ हमें फायदेमंद बातें बताते हैं. इंडीड दीज एग्जाम्पल्स आर एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग. और जो आज आपने हमें मिसाल दी है, एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो बहुत मोटिवेटिंग है, उन्होंने हमें बहुत मुतासर किया. दे हैव रियली मेड मी थिंक. और आपने जो एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने सब ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मैं भी कुछ अच्छा करूं. आई वॉज रॉन्ग टू बी अपसेट अबाउट क्लीनिंग माई ओन क्लासरूम. और मैं गलत था कि मैं उदास हो गया था कि मैंने अपना क्लासरूम खुद साफ की थी. नाउ आई हैव लर्नड दैट नो वर्क इज मैनुअल और low as long as it is honest, and all workers should be respected without discrimination. और आज मैंने ये सीखा है कि कोई भी काम छोटा या बेकार या मामूली या खराब नहीं है. नो वर्क इज मैनुअल. मैनुअल मीन्स ऑफ लो वैल्यू. एंड और मैंने ये भी सीखा कि अगर कोई इंसान ईमानदार है, ऑनेस्टी से काम करता है, तो उसके लिए कोई भी काम छोटा नहीं है. एंड ऑल वर्कर्स शुड बी रिस्पेक्टेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. और जो लोग भी काम करते हैं उन सब की इज्जत होनी चाहिए, उनमें डिस्क्रिमिनेशन, उनमें फर्क नहीं करना चाहिए. I will now never feel ashamed of doing anything. और आज से मैं कभी भी शर्म महसूस नहीं करूंगा किसी भी काम करने में, even if it means doing cleaning work of or sweeping the floor. चाहे वो काम सफाई का हो या फ्लोर स्वीपिंग का हो. Respect for all honest work will be the motto of my life. और इज्जत करना, जो भी लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनकी इज्जत करना, ये मेरा एक मिशन है, मेरा एक मोटो है. मोटो मीन्स एम ऑफ लाइफ, और स्लोगन, ये मेरा मोटो है कि मैं सबकी इज्जत करूंगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिग्निटी ऑफ वर्क. इस लेसन से हमें क्या सबक मिला? हमें यही सबक मिला कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, और जो भी हम काम करें उसमें हमें शर्म महसूस नहीं करना चाहिए. क्योंकि जब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते थे, चाहे वो कोई भी काम हो, और वो शर्म महसूस नहीं करते थे, तो हमें भी उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए. जो उन्होंने किया हमें भी वो करना चाहिए, और इसमें शर्म महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि इस काम में डिग्निटी है, अजमत है, शान और शौकत है. तो हमें ये काम अपना खुद करना चाहिए. जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी डिग्निटी ऑफ वर्क की, उसमें इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज 1 to 7 सॉल्व करूंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा. ये था यूनिट 2.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिग्निटी ऑफ वर्क. उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बताएं.
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।